Hello friends, welcome to Mullankan. In case of UPSC Prelims 2021, we have studied the question focus on the geography part, agriculture part, and then we have studied the modern India as well. Now moving ahead, we are going to focus today on the ancient and medieval period. In the last 4 years, the question focus on the ancient medieval has been increased. ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर्स की 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 18 में 6 क्वेश्चन, 19 में 9 क्वेश्चन एंड इन 2020 अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. So if we see the question focus on the culture part or the ancient medieval specifically, if we talking about the UPSC prelims had been increased. ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने कई टिपिकल जो टॉपिक्स होंगे उस पर फोकस किया है. सारा एंशिएंट पीरियड उन्होंने कवर किया है ऐसा नहीं है. सो दे हैव बीन फोकसिंग ऑन टिपिकल टॉपिक्स और सम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल, दो देयर हैज़ बीन द फोकस ऑन द एंशिएंट इटसेल्फ. ठीक है, अगर हम एंशिएंट और मिडिवल को कंपेयर कर रहे हैं तो एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है. लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिसाइड द फोकस एरियाज. If we see the ancient part and the early medieval, we have been dividing this section into ancient and early medieval and then medieval only. ठीक है, तो ancient and early medieval approximately 1200 तक का जो पीरियड होगा, मतलब फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू 1200 AD, ये जो पूरा सेक्शन है ये पूरा पीरियड कवर करता है अर्ली मिडिवल तक. ठीक है, तो 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में पूछा गया, हंडी जो इकोनॉमिक टर्म है उसके बारे में पूछा गया, देन टर्म स्कूल वाप एंड ड्रोन वाप के बारे में पूछा गया, अशोका के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया एंड आइडेंटिफाई द किंग ऐसा क्वेश्चन पूछा गया. फिर परामित नाम की टर्म पे पूछा गया, पाणिनि, अमर सिंह, कालिदास ये जो पोएट्स हैं उनका जो लिटरेचर है उनके बारे में सवाल पूछा गया है. फिर टर्म्स परिव्रजका, श्रमणा एंड उपासका इसके बारे में सवाल पूछा गया. देन देयर हैज बीन क्वेश्चन कि दीज आर द प्लेसेस फेमस फॉर, मतलब ये क्या है, तो एंशिएंट पोर्ट्स है उसके बारे में सवाल पूछे. सो अगेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. फिर फेमस प्लेसेस उस वक्त के और अभी के जो स्टेट्स है वो कौन कौन से स्टेट्स में आए हैं ऐसा सवाल पूछा गया इन 2020 इटसेल्फ. अगर हम 2090 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो रण्य अशोका के बारे में सवाल पूछा गया है. ठीक है, और उसके बाद इंडस वैली जो साइट्स दिए हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया. एंड विष्टि इज द टर्म इन द गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसके बारे में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द विष्टि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परामित, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स परिव्रजका, श्रमणा एंड उपासका. ठीक है, देन अगर हम 2018 की बात करें तो जैनिज्म के एक सेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया. फिर मैत्रेय, अगेन इट इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म, उसके बारे में सवाल है. इन 2017 इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक आर्यन का जो कंपैरिजन है उसके बारे में सवाल है. देन सी पोर्ट इन काकटिया किंगडम मोतुपुल्ली, देन सेक्ट सौंत्रिकाया एंड बोधिसत्व पद्मपानी इसके बारे में सवाल. कुछ और सवाल हैं जो हम अगर बात करें, मोटुपल्ली इज और क्वेश्चन विच वी हैव नेवर इमेजिन इन द यूपीएससी प्रीलिम इटसेल्फ. लेकिन हम ब्रॉड टर्म्स में अगर हम एंशिएंट एरिया की बात कर रहे हैं, सो दे हैव बीन फोकसिंग ऑन टिपिकल एरियाज. अगर हम एरियाज की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग अबाउट द टर्म्स. ठीक है, जो एंशिएंट इंडिया में जो भी क्रिटिकल टर्म्स है, फॉर एग्जांपल परामित इज अ क्रिटिकल टर्म, द्रोणवाप इज अ मेजरमेंट ऑफ लैंड, इट इज अ क्रिटिकल टर्म, देन विष्टि इज द क्रिटिकल टर्म, दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ. ठीक है, तो ये टर्म्स विच इज द वेरी फेवरेट सेक्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर द लास्ट डिकेड इटसेल्फ. ठीक है, अगर हम लास्ट डिकेड के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लें तो टर्म्स पे बारे में फोकस करें. देन देयर इज अ अशोका, अशोका के एडिक्ट्स या फिर अशोका के जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे, अशोका की जो भी धम्म पॉलिसी है उस पर सवाल आ रहे हैं. सो अशोका हैज बीन फोकस्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम, दो देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन द मौर्य पीरियड इटसेल्फ, बट मौर्य पीरियड में भी अशोका को फोकस किया गया. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द एंशिएंट पीरियड में क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की फिलोसॉफी क्या है? ठीक है, मतलब उनका एग्जैक्ट फिलोसॉफी क्या बोलता है, बोधिसत्व क्या है, अरहत मतलब क्या है, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में स्पेसिफिकली कौन कौन से सेक्ट्स है. तो सेक्ट्स के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं, तो यू हैव टू मग इट अप कि कौन सा सेक्ट कौन से बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से. तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द फोकस एरिया. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इकोनॉमिक टर्म्स. ठीक है, जो भी इकोनॉमिक टर्म्स है या इकोनॉमिक ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है, फोर्ट्स या ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, सिटीज होंगे, वो आपको फोकस करना है. मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप स्टडी करना है. मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो मौर्य पीरियड स्पेसिफिकली अशोका फोकस करना है. रिलीजियस हिस्ट्री में हमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फोकस करना है. ठीक है, एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड फोकस करना है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट
throughout the ancient India we have to focus the terms which is very important in the ancient India, we have to focus on that. ठीक है, there are some odd questions like Motupalli but we have to ignore that because it is not available in the standard books. ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है ये स्टैंडर्ड बुक से आप कवर कर सकते हैं. ठीक है, ये लेक्चर या फिर ये मैं जो रिवीजन बता रहा हूँ इन द लास्ट 20 days, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव स्टडीड द एंशिएंट एंड मिडिएवल पार्ट एटलीस्ट वंस. ठीक है, जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है उनके लिए ये रिवीजन पार्ट नहीं है. दे हैव टू कंप्लीटली इग्नोर द एंशिएंट एंड मिडिएवल पार्ट बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड एटलीस्ट वंस फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, मतलब ये जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या लास्ट 20 days में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? मौर्य पीरियड. मौर्य पीरियड में भी स्पेसिफिकली फोकस है अशोका. ठीक है, उसके बारे में पोस्ट मौर्य पीरियड में स्पेसिफिकली फोकस है इकोनॉमिक हिस्ट्री, देन रिलीजियस हिस्ट्री में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, फिलोसफी एंड सेक्ट्स. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द टर्म्स ऑफ थ्रू आउट द एंशिएंट इंडिया, ये आपको फोकस करना है. ठीक है, देन मूविंग अहेड विद द मिडिवल सेक्शन. ठीक है, मिडिवल सेक्शन मतलब दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगरम, 15th-16th सेंचुरी, ये पूरा पीरियड जो है ये मिडिवल पीरियड में आता है. तो 2020 में कोई भी सवाल मिडिवल के बारे में डायरेक्टली पूछा नहीं गया है. 2020 में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कल्याण मंडप पे आया है, दिल्ली सल्तनत पे आया है, भक्ति सेंट्स पे आ रहा है, तानसेन पे क्वेश्चन पूछा गया है. फिर मुगल के जो पेंटिंग्स है स्पेसिफिकली जहांगीर के जो पेंटिंग्स है उसके बारे में, एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर्स है स्पेसिफिकली मीर बख्शी या फिर जागीरदार, जमींदार, उसके बारे में सवाल पूछा गया. देन वी कंपेयर द 2018 क्वेश्चंस. ठीक है, बनी थानी का पेंटिंग्स पे, ये बनी थानी उस वक्त न्यूज में था इसलिए पूछा गया, तो बनी थानी पेंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा गया. त्यागराज कृति वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 2018. सो ऐसे अगर सवालों पर आप फोकस कर रहे हो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर वेरी ऑफबीट इन नेचर. ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर पे सवाल पूछा है, बुलंद दरवाजा, 12 इमामबाड़ा, तो ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. फॉरेन ट्रैवलर्स न्यू एनसीईआरटी में कवर किया गया तो वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो बेसिकली मिडिवल इज अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन कंपेयर्ड फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स. तो अगर फिर भी हमें पढ़ना है तो हमें 3 ही एरियाज टारगेट करना है, स्पेसिफिकली दिल्ली सल्तनत. ठीक है, देन मुगल एम्पायर एंड देन विजयनगर. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट भक्ति यानी सूफी, उसमें भी भक्ति ही ज्यादा पूछे जाते हैं, सूफी के बारे में कम पूछा जाता है. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा है तो दिल्ली सल्तनत में हमें क्या पढ़ना है? एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनकी टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ना है. फिर मुगल के बारे में, मुगल का सारा कल्चर पढ़ना है, उसका आर्किटेक्चर, आर्ट, पेंटिंग सब कुछ पढ़ना है, म्यूजिक तक. तो मुगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द मिडिवल सेक्शन. देन भक्ति, वेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. भक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उनके सेंट्स कौन कौन से हैं. सेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो भक्ति सेंट्स, तो उसका नाम, उनके गुरु कौन थे, उनका लोकेशन कहाँ था और कौन से पीरियड में थे. ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पीरियड में थे. क्यों? क्योंकि उस पीरियड के तहत हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनके कंटेम्पररी किंग्स कौन थे. ठीक है, उनके बारे में सवाल पूछा था कि अकबर के कंटेम्पररी थे या नहीं थे, तो ऐसा सवाल पूछा गया है. तो कंटेम्पररी किसके थे ये सवाल हम हैंडल कर सकते हैं इफ वी नो द पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट. ठीक है, तो मिडिवल सेक्शन में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी इज नॉट फोकसिंग ऑन द मिडिवल सेक्शन. अगर फिर भी आपको स्टडी करना है तो फोकस ऑन द मुगल पीरियड एंड भक्ति मूवमेंट. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट देयर आर सम ऑफबीट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न इटसेल्फ. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये न्यूज में थे, इन न्यूज. ठीक है, ये न्यूज में थे. मणिपुरी संकीर्णा, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की न्यूज थी, ट्रेडिशंस और ट्राइब्स हिंदू की न्यूज थी, सन टेम्पल्स द हिंदू की न्यूज थी, और फेमस प्लेसेस जो थे वो भी उस वक्त न्यूज में थे. तो स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो कुछ प्लेसेस है थ्रू आउट द ईयर जो न्यूज में रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो थर्सडे का जो कल्चर पार्ट रहता है, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम ये क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर सकते हैं. बट जिन्होंने अभी तक किया है ये सिर्फ उनके लिए. अभी आप सारे थर्सडे के क्वेश्चन पेपर द हिंदू निकाल ले और स्टडी कर ले, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वन. इफ यू आर नॉट डूइंग दिस पार्ट ऑफ द कल्चर, मॉडर्न कल्चर, इग्नोर इट बिकॉज 1 or 2 क्वेश्चंस ओनली हैड बीन आस्क्ड इन द मॉडर्न एरिया. ठीक है, सो हमें जो फोकस करना है स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया. तो व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द ओवरऑल प्रेडिक्शन फॉर द लास्ट 4 years एनालिसिस. What are the focus or what are the predictions for the ancient middle? So focus on the ancient, specifically Ashoka, terminology, Buddhism and Jainism sect, economic terms, specifically अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं. देन लिटरेचर जो है स्पेसिफिकली ओनली फेमस पोइट्स के बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कालिदासा की बारे में, कालिदासा क्या क्या लिखा है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो उतना ही जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है उतना ही पढ़ना है. फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक,
वन टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है तो सब जस्ट यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। अगर हम मिडिएवल की बात कर रहे हैं, फोकस ऑन मुगल, भक्ति एंड सूफी। सूफी भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द भक्ति एंड मुगल पीरियड, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में अगर द हिंदू अगर आपने पढ़ा है, रिलीजियसली पढ़ा है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द मॉडर्न कल्चर, अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर इट बिकॉज देर इज अ वेरी लेस टाइम रिमेंड फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अगले 20 डेज में आप इतना ही रिवाइज कर सकते हैं, एंड यू हैव टू रिवाइज बिकॉज देर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द एंशिएंट एंड मिडिवल। स्पेसिफिकली एंशिएंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, 11 क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द लास्ट प्रीलिम्स 2020 में, ठीक है। सो ये अगर आप 20 डेज में कवर करते हैं इतने सारे एरियाज, दैट इज सफिशिएंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।